10 लोग रोटी और 10 लोग चावल खाने वाला ससुराल। उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव में एक विशाल परिवार रहता था। उस परिवार में कुल 20 लोग थे, 10 पुरुष और 10 महिलाएं। दिलचस्प बात यह थी कि इस परिवार के खान पान में एक अनोखा विभाजन था। परिवार के 10 लोग सिर्फ रोटी खाते थे, जबकि बाकी 10 लोग केवल चावल। इस खान पान का यह अंतर एक अजीब रीत में बदल चुका था, जिसे किसी ने कभी सवाल नहीं किया। लेकिन जब इस परिवार में एक नई बहू का आगमन हुआ, तब उसने इस रीत को बदलने की ठानी और परिवार को एक साथ बैठकर खाने का महत्व सिखाया। गांव के सबसे बड़े परिवार की हवेली में 2 अलग अलग रसोइयां थीं। एक रसोई में रोटी बनती थी, तो दूसरी में चावल। जब भी भोजन का समय आता, घर के 10 सदस्य रोटी वाली रसोई में बैठते और बाकी 10 लोग चावल खाने वाली रसोई में। घर के नियम इतने सख्त थे कि रोटी खाने वालों को चावल छूने भी नहीं दिया जाता था और चावल खाने वालों को रोटी। रसोई में दृश्य, गर्मागर्म फूली हुई रोटियां बन रही थी, साथ में आलू गोभी की सब्जी पक रही थी। बासमती चावल की खुशबू पूरे घर में फैल रही थी, दाल में तड़का लगाया जा रहा था। जब सब खाने बैठे, तो दोनों रसोइयों में अलग अलग लोगों का जमावड़ा था। एक ही परिवार के लोग अलग बैठकर खाना खाते थे। ये परिवार में बरसों पुरानी परंपरा थी, जिसे सभी मानते थे। सुमन, जो शहर में पढ़ी लिखी और समझदार लड़की थी, की शादी इस परिवार में हुई थी। जब वह पहली बार ससुराल आई, तो उसने 2 रसोइयों का अजीब नजारा देखा। उसने देखा कि उसके ससुराल में सब अलग अलग बैठकर खाना खाते हैं। सुमन, मन में, कैसा अजीब रिवाज है ये? एक ही परिवार के लोग अलग अलग क्यों खाते हैं? शादी के बाद पहले दिन जब सुमन को पहली बार ससुराल की व्यवस्था के अनुसार खाना परोसा गया, तो वह चौंक गई। सुमन, सासू माँ, ऐसा क्यों है कि रोटी खाने वाले चावल नहीं खाते और चावल खाने वाले रोटी? सास, बेटा, ये हमारे खानदान की रीत है, इसे बदलने का सवाल ही नहीं उठता। सुमन को ये परंपरा अनुचित लगी, लेकिन उसने तुरंत कोई सवाल नहीं किया। वह चुपचाप सब देखती रही। कुछ दिनों बाद सुमन ने परिवार को एकजुट करने की योजना बनाई। उसने एक दिन सास से आग्रह किया कि वह पूरे परिवार के लिए विशेष भोजन बनाएगी। सुमन, मां जी, मैं कल पूरे परिवार के लिए खाना बनाना चाहती हूँ। बस एक दिन सबको एक साथ बैठकर खाना चाहिए। सास, नहीं बहू, ये कैसे हो सकता है? रोटी खाने वाले चावल को नहीं छूते और चावल खाने वाले रोटी को हाथ नहीं लगाते। सुमन, एक दिन के लिए, बस एक दिन, परिवार साथ में खाएगा। सासू माँ मान गई, लेकिन मन में चिंता थी कि परिवार के बुजुर्ग नाराज न हो जाएं। अगले दिन सुमन ने ऐसा खाना बनाया, जो सबको साथ खाने के लिए मजबूर कर दे। उसने खिचड़ी बनाई जिसमें चावल और गेहूं के दाने दोनों थे। इसके अलावा उसने दाल में रोटी के छोटे टुकड़े डालकर फटका नामक व्यंजन बनाया, ताकि सभी को रोटी और चावल एक साथ खाने को मिले। सुमन ने भोजन कक्ष में सबको एक साथ बैठाया। दोनों रसोइयों का खाना एक ही जगह परोसा गया। जब खाने की थाली परोसी गई, तो सब चौंक गए। बड़े जेठ, अरे, इसमें तो रोटी और चावल दोनों हैं। देवर, हम इसे नहीं खा सकते। सुमन ने मुस्कुराते हुए कहा। सुमन, एक दिन, सिर्फ एक दिन साथ बैठकर खा लीजिए, फिर चाहे आप कल से अपनी परंपरा पर लौट जाना। घर के बड़े बुजुर्ग पहले हिचकिचाए, लेकिन सुमन की जिद के आगे झुक गए। सभी ने एक साथ बैठकर भोजन किया। पहली बार पूरा परिवार एक टेबल पर था। खाने के दौरान सबने महसूस किया कि रोटी और चावल खाने वालों में कोई फर्क नहीं था। वे सब एक ही परिवार के सदस्य थे। इसके बाद सुमन ने सास और जेठ जेठानी को समझाया। सुमन, हम परिवार हैं। भोजन अलग होने से हमारा प्यार कम नहीं होता, लेकिन एक साथ खाने से प्रेम और बढ़ता है। धीरे धीरे परिवार की सोच बदलने लगी। अब सभी लोग एक साथ खाना खाने लगे। परिवार में बंटवारे की दीवार खत्म हो गई। परंपराएं महत्वपूर्ण हैं, लेकिन जब वे परिवार को बांटने लगे, तो उन्हें बदल देना चाहिए। सच्ची खुशी परिवार के साथ बैठकर खाने में है, न कि अलग अलग खाने में। एक बहू ने तोड़ी रिवाज की जंजीर। रोटी और चावल खाने वालों की एकता, साथ खाने में छुपा परिवार का प्यार।